फिर भी बहुत कम 2 से 3% स्टूडेंट्स हैं जिनके 300-320 के प्लस आते हैं। मीडिया का एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, मोबाइल का एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके लिए बहुत भारी भरकम शब्द आजकल यूज होने लगा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें? और 12th वाले स्टूडेंट्स इस तरह से ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एसीआर से लिपिड और स्टेरॉइड। ईमानदारी से बताना, क्या किसी को याद है कि एनसीईआरटी की 11th क्लास की समरी में ईआर में ये भी दिया है कि इसका रोल है ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में? इट्स गिवन इन एनसीईआरटी। 12th के साथ है, 11th की तैयारी के 12th के साथ 11th। हाँ, मैंने खुद फॉलो करा हुआ है, नीट में किया हुआ है। जब मैंने अपना प्री पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एमडीएमएस के लिए, तब मैं रिवाइज ऐसे ही करती थी। मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी बेनिफिट हुए हैं। हेलो एवरीवन, प्लीज बैठिए। कैसे हैं सब लोग? कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? सारे 12? चलो, ग्रेट ग्रेट। आज हम जो बात करने वाले हैं वो नीट 2026 की बात करने वाले हैं, कंप्लीट रोड मैप फॉर बायोलॉजी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम एक नीट की बेसिक डेटा की बात करें, इस सेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन की जरूरत क्यों है, व्हाई डू यू नीड अ कंप्लीट रोड मैप, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस इन योर सिलेक्शन। नंबर 2 हम बात करेंगे कि इस रोड मैप में कहां कहां गलतियां हो जाती हैं इस पूरे साल में, क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 12th के साथ नीट क्लियर नहीं कर पाते और आखिर उन स्टूडेंट्स वो ऐसा क्या करते हैं जो 12th के साथ सिलेक्ट होते हैं। तीसरी बात हम बात करेंगे कि वो ऐसा क्या करते हैं जो 12th के साथ सिलेक्ट होते हैं और वही चीज हमें फॉलो करनी है। और फोर्थ हम बात करेंगे कि जो सिलेक्ट नहीं होते वो क्यों नहीं होते, तो सिलेक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं और जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं। इसमें ड्रॉपर्स के लिए भी बहुत सारे टिप्स होंगे ऑफ कोर्स। तो इस सेशन को सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपना एक रजिस्टर निकाल लीजिए, कोई भी जो भी सब्जेक्ट का रजिस्टर आपके पास है, लास्ट के 2 पेजेस ले लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए और यहाँ पर उसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आवाज करने की जरूरत नहीं है। आप सब अपना रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए और जो जो बातें आज मैं बताने वाली हूँ उसमें से जो जो बात आपको लगता है कि आपको इसे पूरे साल फॉलो करना है उसे लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस रोड मैप की मेरे यहाँ पर आने की जरूरत क्या है। आपकी क्लासेस शुरू हो ही गई हैं, आप लोग सब समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, तो फिर हमारी जरूरत क्या है इस सेशन की। देखो, एक डेटा आपको बताती हूँ। नीट के अंदर अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, अप्रोक्सीमेटली। और नीट के अंदर अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, एमबीबीएस सीट्स की बात कर रही हूं मैं, जिसमें मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला लूं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो ये तकरीबन 1,10,000 है। 25 लाख में से 1,10,000 का सिलेक्शन होता है। वैसे तो बायो वाले स्टूडेंट्स हो, फिर भी अगर मैं पूछूं कि कितना परसेंट हुआ तो क्या बोलोगे? तकरीबन इसे 1 लाख मान लें अगर अपन, ऐसा ना करो फिजिक्स वाले मार लगाएंगे। हाँ, तकरीबन 4% है ना। वैसे तो 4% से भी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और बड़ा है, मोटा मोटा मान लेते हैं अपन 3 to 4%, मोटी मोटी बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2-4% बच्चे जो होंगे जो फिर अपनी कोर्स के साथ या तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी वो सब करेंगे, या फिर वो कोई और इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा जहां पे बहुत ज्यादा फीस होती है, या फॉरेन से एमबीबीएस करना, या हो सकता है उन्हें ये रास्ता ही छोड़ना पड़े। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पहली चीज। और इसमें आने के लिए क्या करना है, आज अपन उसकी बात करने वाले हैं 3 to 4% में। यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हर स्टूडेंट ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है, इसे कहीं ना कहीं से गाइडेंस है, या तो कहीं ऑफलाइन पढ़ रहा है या कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहा है, पेड बैच में पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, यानी सबके पास में गाइडेंस है, पहली चीज।
तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अनप्रिपेयर्ड है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर अनप्रिपेयर्ड नहीं है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल तक के ड्रॉपर्स हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनका पिछले साल 550 600 630 तक स्कोर आ गया, बट कट ऑफ से नीचे थे इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, बहुत तगड़ा है। नीट में ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन बताती हूं आपको। अगर मैं मेरी एमबीबीएस क्लास की बात करूं, मेरे एमबीबीएस की क्लास में हमारा 120 स्टूडेंट्स का बैच था। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जहां से मैंने एमबीबीएस किया है, हमारा 120 का बैच था, जिसमें से हम 2 12th के साथ सिलेक्टेड थे, यानी फ्रेशर्स थे। मैं और एक और है मेरा कलीग जो अब न्यूरोलॉजिस्ट है। तो हम 2 12th के थे, बाकी सारे मोस्टली सेकंड ड्रॉपर्स थे, थर्ड ड्रॉपर्स थे, फर्स्ट ड्रॉपर्स थे, 2 12th के साथ थे। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली नीट में बहुत ज्यादा अकल नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। नीट में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं आते, पर नीट का सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। किसी को मालूम है टोटल कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर? 70, आई थिंक ऑलमोस्ट 79 चैप्टर्स है। बायो के अकेले के 32 चैप्टर्स है। तो सिलेबस बहुत वाइड है, और जो एग्जाम है उसका प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, सीट्स बहुत कम है, सिलेबस बहुत वाइड है। अगर सपोज आपको आज कोई चीज पढ़ाई जाए और उसका कल टेस्ट लिया जाए तो आप सब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन साल के अंत तक आते आते जब ये सारे ऑलमोस्ट 79, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायो की बात करूं तो 32 चैप्टर्स जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, लेकिन फिर भी बहुत कम 2 से 3% स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 320 के प्लस आते हैं। उसका रीजन ये है कि आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है कि करते 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 बहुत सारी चीजें हम भूलते जाते हैं। यानी यहां पर जो मेन रोल आएगा वो आएगा पूरा 1 साल तक जो डटा रहेगा, कंसिस्टेंसी का। इसके बिना आप नीट क्लियर करने की सोच ही नहीं सकते। नीट क्लियर करना कोई भी शॉर्ट्स रील 2020 मैच नहीं है, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। यू हैव टू बी रेडी टू प्ले द टेस्ट क्रिकेट। आपको पूरा 1 साल त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। इसका दिन रात भी जाप करोगे तो भी डॉक्टर नहीं बनोगे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर आप इस 1 साल रगड़ने के लिए तैयार है तो ही आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो कितने लोग तैयार हैं 1 साल रगड़ने के लिए? ईमानदारी से हाथ उठाओ, मेरे सामने नहीं, ईमानदारी से। सारे तैयार हैं? चलो, तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब मैं आपको स्थिति बताती हूं होता क्या है। देखो, अभी अभी मैंने पूछा कितने लोग तैयार हैं, और पूरी क्लास ने हाथ उठाया, और आपकी शक्लों से समझ में आ रहा था कि ये कोई मजबूरी में नहीं उठाए गए, आप लोग वाकई में फुल्ली मोटिवेटेड हो कि मुझे नीट में सिलेक्ट होना है। तो जब डे 1 आता है, डे 1 ये अपनी रोड है, सपोज ये जाना शुरू हुआ, तो आप लोग सुपर एक्साइटेड होते हो जिस दिन आपका बैच शुरू होता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां तक सोचते हैं कि मैं तो AIR 1 लेकर आऊंगा, या अंडर 10 आऊंगा, अंडर 100 आऊंगा, नहीं तो कम से कम एम्स में सिलेक्ट होऊंगा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज मैमसी, AFMC, एम्स यहां से करूंगा या करूंगी? हाथ उठाओ ईमानदारी से। इधर उधर अगल बगल नहीं देखना। सपना तो बड़ा होना ही चाहिए, सपने ही नहीं देखोगे तो फिर आगे कैसे बात पड़ेगी। पर मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। सिर्फ ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होते, वरना एक भिखारी से ज्यादा पैसों को लेकर कोई नहीं सोचता, एक रोगी से ज्यादा हेल्थ को लेकर कोई नहीं सोचता। लेकिन फिर भी वो रोगी निरोगी तब बनेगा, या वो गरीब अमीर तब बनेगा जब वो उसके लिए काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, प्लस उसमें वो ईश्वर की ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी होगा, तब जाकर वो पूरा मामला बैठता है।
तो डे 1 पे जैसा आप सबने हाथ उठाया, आप सब सुपर एक्साइटेड हैं, फुल जोश के लिए तैयार हैं। हो सकता है आप लोग 11 से कोटा में हो, कहीं बाहर से आए हो, अभी आए हो। हर कोई यही सोचकर आता है, कोई ये सोचकर नहीं आता कि मैं साल बर्बाद करूंगा। अब इसके बाद में होती है आपकी क्लास शुरू। क्लास स्टार्ट होती है, आप बढ़िया नोट्स वोट्स बनाते हो, ये सड़क आगे जाती जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आप लोग स्टार्ट करते हो विल डू टुमारो। इसको कल पढ़ लूंगा, आज पूरा नहीं कर पाया, आज की 3 या 4 क्लास पूरा नहीं पढ़ पाया मैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस होना शुरू होते हैं। कुछ लोग लाइफस्टाइल को, शेड्यूल को एडजस्ट नहीं कर पाते शुरू में, कुछ लोग दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, मोबाइल का एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, कोई भी रीजन हो सकता है। जिसके लिए बहुत भारी भरकम शब्द आजकल यूज होने लगा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना। ये शुरू होती है कहानी। आप लोग देखिएगा ये लेक्चर आपको याद आएगा इस 1 साल के एंड में, क्योंकि मैं चाहती तो नहीं हूं, पर सत्य ये है कि हर साल ये लेक्चर देती हूं और फिर भी 80 to 85 90% स्टूडेंट्स इसी रोड मैप पर एंड में आते हुए दिखते हैं। जो गलत, जो मैं बता रही हूं, जहां फंसते हैं, फिर भी फंस जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुनते हो, ताली मारते हो, वापस जाते हो और सब भूल जाते हो। इसीलिए मैं कह रही हूं लिखो इन चीजों को और रोज देखो, ताकि आप अपने आप को बचा कर रख सके। तो आप एक्साइटेड होते हो और कहानी शुरू होती है कल करेंगे। अब कल करते करते फिर आपका टेस्ट आता है, फिर टेस्ट में आपके मार्क्स डिक्रीज होते हैं, फिर आप और एंथू थोड़ा सा लूज करते हो, फिर आपका टेस्ट में और नंबर कम होते हैं। पहले तो ये साइकिल बन जाती है आपकी। इसके बाद में करते करते फिर भी थोड़ी उम्मीद होती है, फिर भी आपको लगता है अरे यार अभी तो बचे हैं, अभी तो 8 महीने बचे हैं, फिर अभी तो 6 महीने बचे हैं, अभी तो 5 महीने बचे हैं, कर लेंगे। आप लोग भी कोशिश करते हो बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि पूरा गिव अप कर देते हो, थोड़ा थोड़ा करते भी हो, लेकिन स्ट्रेस बढ़ता जाता है क्योंकि पीछे का बैकलॉग्स बनते जाते हैं, मार्क्स डिक्रीज होते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। घर वालों को पीडब्ल्यू वाले नंबर पहुंचा देते हैं, वहां का स्ट्रेस अलग होता है। हर 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 पेरेंट के समझाने का तरीका अलग होता है। ज्यादातर पेरेंट्स को अपने आप पे लगता है कि थोड़ा सा डांट के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो कुछ इमोशनल तड़का डालते हैं उसमें, कुछ फाइनेंशियल तड़का डालते हैं उसमें, और वो उनका तरीका है, उनको ऐसा लगता है। वो सारा प्रेशर्स भी बच्चे यहाँ पर झेलते हैं। अब करते करते उसके बाद, स्पेशली 12th वालों की बात करूं, ड्रॉपर्स के साथ भी होता है, अचानक से आपको लगता है ओ माय गॉड, अब तो केवल 3 से 4 महीने बचे हैं और अभी तो बोर्ड्स भी देना है। ये होगा आपके साथ, ये लिख के रख लो। अगर आपने फॉलो नहीं किया ना जो आज बता रही हूँ बेटा, आप यही एंड अप करोगे, ड्रॉपर बैच में एंड अप कर जाओगे अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखा। ये सत्य है, जीवन का सत्य है। जितनी हंसी मजाक अभी कर रहे हो ना, ये सब निकल जाएगा लाइफ में 1 मिनट में। जब हाथ में पैसा नहीं होगा ना, पहली गाली पहला ताना मेरा फेवरेट डायलॉग है, क्योंकि जीवन की सच्चाई है, देखी है अपने आसपास इतने सालों से। वो परिवार में पड़ेगा, आपको रिश्तेदारों से पड़ेगा। जब आपका फ्रेंड सिलेक्ट होगा, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, खुद के फेल होने पे उतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के टॉप करने पर होता है। वो सच बात है, बहुत ताने पड़ेंगे बेटा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के समय की रिक्वायरमेंट है, नीड है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। और इससे बेटर टाइम आपके लिए नहीं है कि आप यहाँ पर एक बार एमबीबीएस में घुस जाओ, एक लाइन मिल गई, फिर आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे। इतना जुगाड़ तो हो ही जाएगा कि अपने बीवी बच्चों को मस्त तरीके से पाल लोगे, देश दुनिया घूम लोगे, अपनी कंफर्टेबल लाइफ इज्जत रिस्पेक्ट के साथ जी लोगे। अदरवाइज लाइफ इज वेरी हार्ड। और जॉब्स करना, फिर कुछ और विकल्प ढूंढना, कोई ऑप्शंस ढूंढना। अपनी कंट्री में वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस होते हैं करियर बनाने के, तो इस समय आप लोगों को डैम सीरियस होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या होता है, जब ये बोर्ड्स का टाइम आ जाता है, फिर बच्चे लग जाते हैं बोर्ड्स की तैयारी में। तैयारी तो खैर कुछ नहीं करते हो, समय तो यहाँ भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करना एक आदत होता है, एक नेचर होता है, तो ये भी बर्बाद करते हैं। वरना 12th की भी ढंग से तैयारी कर लो तो 12th तो खत्म कर ही रहे हो आप कम से कम, तो आप खैर 12th में लग जाते हो। और फिर अल्टीमेटली आप सोचते हो यार छोड़ो नीट को, अभी तो अपन बोर्ड्स देते हैं, अगले साल देखेंगे। और 12th वाले स्टूडेंट्स इस तरह से ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनवरी से वो प्रैक्टिकल्स की तैयारी, बोर्ड्स की तैयारी, दिसंबर ऑनवर्ड्स ही स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। फरवरी पूरा बोर्ड्स के इंतजार में, फिर बोर्ड्स देते में निकल जाता है।
फिर मार्च तक आते आते लगता है अब तो अगले साल ही तैयारी करेंगे, अब तो कुछ टाइम बचा नहीं। इसमें एक और चीज होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि ऑलरेडी 11th बर्बाद। कितने लोगों की है, जरा हाथ उठा दीजिए, अच्छे से उठाए करो, हाथ ऐसे उठता है, हाथ लड़कियां यूं हाथ उठाती है, अपने हिसाब से देख लो मैडम, हाँ मानना है या ना मानना। ये जो इतने सारे हाथ उठ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सबका जो हाथ उठा है, ये 11th आपने जो बर्बाद की है, आपको पता होना चाहिए ये क्यों बर्बाद हुई है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स जिस कारण से 11th बर्बाद करते हैं, उसी कारण से उनकी 12th भी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि आप तो वही हो, अगर आपने विचार नहीं किया कि एक साल क्यों बर्बाद हो गया, उसमें क्या कमी रह गई, अगर आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो बेटा ये साल भी वही बर्बाद होना है। 11 बर्बाद होने के कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, पर उसे लिखिए। जितनों की 11 बर्बाद है, इसी समय अपने रजिस्टर में लिखो 11 बर्बाद।